नंद ने बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। इंदौर शहर एक सम्मानित परिवार में शादी होकर आई थी पूजा और रोहन अच्छी नौकरी करता था। सास सीधी थी, घर बड़ा था। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर घर में एक इंसान था जो पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह थी रोहन की बहन नंद, प्रिया। प्रिया शादीशुदा थी, लेकिन अक्सर मायके में ही रहती थी। जब से पूजा घर आई, प्रिया को लगने लगा अब घर में उसकी अहमियत कम हो गई। माँ पूजा की तारीफ करती थी, भाई पूजा पर ध्यान देता था। घर के फैसले पूजा से पूछे जाने लगे। धीरे धीरे पूजा के मन में जहर भर गया। प्रिया ने पूजा को परेशान करना शुरू किया। गहने छुपा देना, पैसे गायब कर देना, सास के कान भरना, भाई से झूठ बोलना। फिर कहती भाभी ठीक नहीं है। पूजा रोती लेकिन चुप रहती। पति रोहन हर बार बोलता तुम गलत समझ रही हो, वह मेरी बहन है। एक दिन घर से 2 लाख रुपये गायब हो गए। प्रिया चिल्लाई, भाभी के अलावा घर में कौन लेगा? पूजा पर चोरी का इल्जाम लगा। रोहन ने भी शक किया। पूजा ने कसम खाई, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। कुछ दिन बाद पैसे अलमारी में मिल गए, लेकिन तब तक पूजा की इज्जत टूट चुकी थी। प्रिया बोली शायद भूल गए होंगे। मामला दबा दिया गया, लेकिन पूजा अंदर टूट गई। प्रिया अब पूजा को घर से निकालना चाहती थी। उसने रोहन के फ़ोन से खुद को मैसेज भेजे, जैसे पूजा किसी और आदमी से बात करती हो। फिर स्क्रीनशॉट दिखाकर बोले, भाई भाभी तुम्हें धोखा दे रही है। रोहन आग बबूला हो गया। पूजा लाख समझाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसी समय पूजा गर्भवती थी। तनाव बढ़ती गया। एक रात बहस हुई। प्रिया ने गुस्से में पूजा को धक्का दे दिया। पूजा सीढ़ियों से गिर गई। पूरा घर बदल गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। पूजा टूट चुकी थी। उसने पहली बार पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया और सच्चाई सामने आ गई। पैसे प्रिया ने छुपाए थे। फोन से नकली चैट उसने बनाई थी। धक्का भी उसी ने दिया था। पूरा परिवार स्तंभ रह गया। प्रिया गिरफ्तार हो गई। रोहन रोता रहा, मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया। सास ने पूजा से माफ़ी मांगी, लेकिन जो खोया गया वह कभी वापस नहीं आया। सीख, घर का जहर बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। बिना सच जाने आरोप लगाना रिश्ते तोड़ देता है। जलन इंसान को अपराधी बना देता है।